बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। आपको लोन की अप्रूवल है, आपका 1 लाख रुपए का लोन है, वो हम लोग अप्रूवल कर रहे हैं। आप ठीक है, आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेजो। कौन है वो बजाज फाइनेंस का एम्प्लॉय जो खुलेआम ऑफिशियल आईडी से लगा रहा है देश के लोगों को चूना? नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और द चाणक्य पे आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। मेरा नाम समी सैयद है। मैं थाने में रहता हूँ, राबड़ी में। मुझे अभी थोड़ा सा एक पैसे की जरूरत थी, तो मैंने बजाज फाइनेंस से लोन की बात की थी ऑनलाइन पे। उसके बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं, आपको लोन की अप्रूवल है, आपका 1 लाख रुपए का लोन है, वो हम लोग अप्रूवल कर रहे हैं। आप ठीक है, आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेजो। मैंने वो दे दिया। उसके बाद मुझसे कहा गया है कि आपके जो सर्विस चार्जेस रहते हैं वो 3,500 रुपये, वो आप हमें ट्रांजेक्शन कीजिए, आपका लोन अप्रूवल हो चुका है। तो मैंने 3,500 रुपये उसको अकाउंट में डलवा दिया। थोड़ी देर के बाद फिर मुझे कॉल आता है कि आपका एक 8,200 का TDS है, वो आपको भरना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि TDS तो आप मुझे काट के दोगे, आप TDS क्यों मुझसे भर? बोले नहीं, आप एक काम करो, आप पहले दे दो, हम आपको रिफंड कर रहे हैं। रिफंड होता नहीं, मगर आपको हम लोग स्पेशली आपको रिफंड कर रहे हैं। तो उस टाइम मुझे थोड़ा एक डाउट हुआ, फिर भी मैंने एक 8,200 मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया उनको। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मुझे कॉल आता है कि RBI का एक 7,950 रुपये का कुछ अमाउंट है, आप वो कर दो तो आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। मुझे 3 बार यही कहा गया कि 3,500 पहले करो तो आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा सर्विस चार्जेस का। उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि 8,200 ट्रांजेक्शन करो, आप ट्रांसफ़र करो अकाउंट में, तो फिर आपको पेमेंट आ जाएगा। फिर अभी कहा जा रहा है कि 7,900 कुछ अमाउंट है, वो आप ट्रांसफ़र करो तो आपके इसमें पेमेंट आएगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि मैं क्या करूँ। इसके बाद जब शमीम हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन में जाके FIR करवाएं। वो एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर पुलिस उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करती है, यानी कि वो FIR नहीं लिखती है। इसके बाद शमीम पहुंचते हैं बजाज फाइनेंस के पास, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उनकी मदद करे, पर बजाज फाइनेंस भी ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि हम ऑलरेडी नोटिस बोर्ड लगा चुके हैं कि किसी भी ऐसे फ्रॉड से आप बचिए। जब शमीम कहते हैं कि अगर आप हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ये पूरा का पूरा मामला प्रेस तक ले जाऊंगा, तब बजाज फाइनेंस के लोग कहते हैं कि ठीक है, आप पहले FIR लेके आइए, उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। पुलिस FIR लिखने के लिए तैयार नहीं और बजाज फाइनेंस शमीम का कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं जब तक कि FIR उन्हें नहीं मिल जाती है। इसीलिए सारे डिटेल जब हमने शमीम से लिए और उस फोन नंबर पे जो शमीम ने हमें दिया, जब हमने उस नंबर पे फोन किया तो मैंने पर्सनली उस व्यक्ति से बात की और लगभग 12 मिनट मेरी उससे बातचीत हुई। जो कंपनी आपका प्रोसेस करती है ना, तो ये बजाज वाले पहले आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं, वो आपका 2,500 के आसपास आएगा। यदि कंप्लीट होती है तो आपको पहले पैसा आपको देना पड़ जाता है मैम। मतलब 2,500 रुपए पहले मैं आपको दूं, फिर आप मुझे लोन देंगे, ऐसा? इसके बाद हमने दूसरी इन्वेस्टिगेशन चालू की और उसे सोशल मीडिया पे खंगालने की कोशिश की, तो हमने पाया कि प्रियम झा से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अनगिनत फेसबुक अकाउंट हैं। प्रियम झा जो अपने हर प्रोफाइल में कहीं मुंबई की लोकेशन दे रहा है, तो कभी हैदराबाद की, तो कभी दिल्ली की, तो कभी पुणे की, तो कभी कोलकाता की। यहाँ तक कि उसकी कंपनी के नाम भी हर प्रोफाइल में अलग अलग हैं। कहीं वो फाइनेंस कंपनी का है, कहीं महिंद्रा कंपनी के लिए, तो कभी SDFC, तो कभी बजाज फाइनेंस के लिए। पर पूरे प्रोफाइल में जो खास बात थी वो थी कि ये व्यक्ति की एक ही फोटो हर जगह सर्कुलेटेड थी। हमने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की और हम उन लोगों से कनेक्ट हो पाए जिनको ये चूना ऑलरेडी लगा चुका है। इसने मुझसे बात करते हुए ये कहा था कि किसी के साथ भी वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकता है क्योंकि ऑफिशियली अलाउड नहीं है। और अब देखिए इसका वीडियो रिकॉर्डिंग। वहाँ तो कुछ इशू हुआ तो मुझे बोल सकते हैं कि सर आप तो 2 दिनों से ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन आपका नहीं हो रहा। तो सर एप्लीकेशन फॉर्म दे एप्लीकेशन फॉर्म है सर, यहाँ पे ऊपर में मेंशन है आपको कहाँ पे पेमेंट करना होगा।
सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन। अभी तक आपने जो भी सुना वो सिर्फ एक पहलू था। अब सुनिए दूसरा पहलू। जब हमने फेसबुक को और ढूंढा और सर्च किया तो हमने एक ऐसा प्रोफाइल पाया प्रियम झा का, जिसमें उसकी बहुत सारी फोटोज थी, अलग अलग प्रकार की फोटो थी। कुछ फैमिली के साथ थी, कुछ ट्रैवल करते हुए थी, कुछ बाइक पे थी, अलग अलग ऐसी फोटो पाई। पर हमने वो फोटो भी पाई जो अलग अलग फेसबुक अकाउंट पे पड़ी हुई थी, यानी कि वो ही एक स्टैंडर्ड सी फोटो। इसके अलावा एक एफआईआर की कॉपी, जैसा कि उस प्रियम झा ने अपने पोस्ट में लिखा कि उसकी आईडी को मिसयूज करते हुए कोई व्यक्ति लाखों लोगों को चूना लगा रहा है, इसीलिए वो एफआईआर की कॉपी सबके सामने फेसबुक पे पब्लिक कर रहा है। पर गौर करने वाली बात है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ एप्लीकेशन है, ना कि एफआईआर की कॉपी, क्योंकि ऊपर जो स्टैंप लगा है तो आप देख पाएंगे कि इस पे क्लियरली मेंशन है कि नॉट वेरीफाइड, यानी कि सिर्फ एप्लीकेशन दी गई है। पुलिस ने इससे जुड़े मामले में कोई एक्शन या एफआईआर नहीं लिखी है। ये 100% पॉसिबल है कि किसी के डॉक्यूमेंट को मिसयूज करते हुए वो व्यक्ति लोगों को चूना लगा रहा है। पर जब हमने और थोड़ी सी डिटेल स्टडी की तो हमने पाया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी 2 डिफरेंट आईडीज हैं, यानी कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सी दिखती हुई फोटो, एक फोटो में उसने बजाज फाइनेंस की आईडी पहन रखी है और दूसरी फोटो में मीशो की। ये बिल्कुल हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले मीशो में काम कर रहा था और अब वो बजाज फाइनेंस में है। ये भी संभव है कि उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं है, इसलिए वो सेम शर्ट यानी कि येलो व्हाइट शर्ट ही पहन रहा है। पर ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि मीशो का और बजाज फाइनेंस का ऑफिस सेम हो। आप इन दोनों फोटो को जूम कीजिए और देखिए उसका बैकग्राउंड का जो ऑफिस है वो दोनों ही जगह सेम टू सेम है। स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं ये इसका दूसरा नंबर है। 23 सितंबर 2022 को दोपहर 2 बजे जब हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो हमने पाया कि ये पोस्ट लगभग 7 घंटे पहले की गई है, यानी कि ये अकाउंट एक्टिव भी है। हमने अभी तक सिर्फ 2 मोबाइल नंबर्स को फ्लैश किया है। यकीनन उसके पास और भी ऐसे मोबाइल नंबर होंगे और भी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट होंगे जिससे वो लोगों को कनेक्ट करता है और फिर उन्हें चूना लगा देता है। खास बात यह है कि वो एक ही आईडी का इस्तेमाल कर रहा है और एक ही नाम बता रहा है, वो है कि प्रियम झा। क्या वाकई में ये व्यक्ति प्रियम झा है या ये किसी प्रियम झा की आईडी का मिसयूज कर रहा है? एक जिम्मेदार, जागरूक और आम जनता के नाते अगर हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो क्या पुलिस उसके मोबाइल नंबर से, उसके आईपी एड्रेस से उसे ट्रैक नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इनफैक्ट ये कहूंगी कि उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। पर फिर भी वो ऐसा नहीं कर रही है तो इसका जवाब सिर्फ वो दे सकते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है। आप भी जागरूक बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाए और वो इस केस को सॉल्व कर दें। ये भी हो सकता है कि ये वीडियो बजाज फाइनेंस के पास तक पहुंच जाए और वो भी अपनी गलती स्वीकारें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर आप में से कोई भी पुलिस ऑफिसर इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके इस केस पे रोशनी डालिए। हो सकता है ये आपकी जुडिरेक्शन का नहीं हो, पर ये किसकी जुडिरेक्शन का है ये कोई नहीं जानता है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। उम्मीद करती हूँ कि आपका सपोर्ट भी जनता के साथ है। नमस्कार। शमीम इस समय समझ चुके हैं कि उनका पैसा वापस नहीं आएगा, पर फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो चाहते थे कि ये बात ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे ताकि कोई दूसरा और इस व्यक्ति के फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे।